नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में कौन है सभी शक्तिशाली देवताओं की माता? आखिर उन्होंने क्यों दिया इन देवताओं को जन्म? त्रिदेवों के अलावा हिंदू धर्म में सभी कार्यों और प्रकृति से संबंधित एक देवता है जो अपने कार्य को बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं। अगर उस क्षेत्र में किसी तरह का संकट आता है तो मनुष्य उस देवता की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं ताकि वो समस्या सुलझ जाए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन देवताओं को जन्म किसने दिया और क्यों दिया? चलिए आज इस बात को जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई देवताओं का जिक्र होता है जिन्होंने प्रकृति को सुचारू रूप से चलाने का कार्यभार संभाल रखा है। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब त्रिदेव जन्म, पोषण और मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं तो और देवताओं को अस्तित्व में आने की क्या जरूरत? क्यों हुई इनकी जरूरत? सबसे बड़ा सवाल है कि ये देवता अस्तित्व में आए कैसे, इनका जन्म कैसे हुआ और इनको जन्म देने वाली इनकी माता कौन है? तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है। वे समस्त देवताओं की माता और संरक्षण देवी मानी जाती हैं। अदिति को देव माता कहा जाता है क्योंकि वे आदित्यों जैसे सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की माता हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी और देवी शक्ति का रूप मानी जाती हैं। अदिति का अर्थ होता है असीम या जो बंधनों से मुक्त हो, इसलिए वे अनंत और अखंड शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। महर्षि कश्यप और देवी अदिति से 12 आदित्य सूर्यदेव, इंद्र, वरुण, मित्र आदि उत्पन्न हुए जो प्रमुख देवता माने जाते हैं। इन्हीं आदित्यों के कारण अदिति को आदित्य माता भी कहा जाता है। माता अदिति को समस्त सृष्टि की पालनकर्ता माता माना जाता है। ऋग्वेद में अदिति का वर्णन सर्वोच्च देवी के रूप में किया गया है। कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था तब अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की वो पुत्र के रूप में उनके कोख से जन्म लें। तब भगवान विष्णु ने उनकी कोख से वामन के रूप में जन्म लिया था और वामन अवतार लेकर उन्होंने देवताओं को उनका अधिकार दिलाया था। देवी अदिति ने देवताओं को जन्म इसलिए दिया क्योंकि वे सृष्टि की संरक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर द्वारा चुनी गई थी। उन्होंने असुरों के अत्याचारों से मुक्ति और धर्म की पुनः स्थापना के लिए देवताओं को जन्म दिया था। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण और कथाएं हैं। प्राचीन काल में असुर और देवताओं के बीच हमेशा संघर्ष होता था। असुरों की बढ़ती शक्ति से सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। देवी अदिति ने यह देखा कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली देवताओं की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने महर्षि कश्यप से विवाह कर देवताओं को जन्म दिया ताकि वे असुरों से रक्षा कर सकें। अदिति ने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनके संतान को बलशाली बनाएं। विष्णु जी ने अदिति को आशीर्वाद दिया कि वे देवताओं की माता बनेंगी और उनके पुत्र सृष्टि की रक्षा करेंगे। इस प्रकार अदिति ने आदित्य देवताओं जैसे सूर्य, इंद्र, वरुण और मित्र आदि को जन्म दिया। एक समय पर असुरों के राजा बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था, जिससे अदिति अत्यंत दुखी हो गई थी। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पुत्रों यानी देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से स्वर्ग लोक वापस लेकर इंद्र को सौंप दिया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि किस माता ने इन देवताओं को जन्म दिया और क्यों, क्या कारण था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से या इस कहानी के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि ये जानकारी या ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी, एक नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।